हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 जो हम लोग तैयार कर रहे थे उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? कहाँ तक हो रहा भाई? पढ़ रहे हो कि नहीं? क्लास 12 ठीक है ना? क्लास 12 कल हम लोगों ने विभव प्रवणता पढ़ लिया था। आज लिखेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। यहाँ लिखेंगे क्लास 12 में विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, की तीव्रता में संबंध। ठीक है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, देखो ध्यान से। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ठीक है ना, ई में माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में डी आर सूक्ष्म दूरी पर स्थित बिंदु, माना एक समान वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में डी आर सूक्ष्म दूरी पर स्थित, डी आर सूक्ष्म दूरी पर स्थित, डी आर सूक्ष्म दूरी पर स्थित बिंदु ए व बी के, बिंदु कैपिटल ए व कैपिटल बी के, बिंदु कैपिटल ए व बी के वैद्युत विभव क्रमशः बी के विद्युत विभव क्रमशः, ठीक है, वैद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV है। हो गया? यहां लिख सकते हैं अतः हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट
क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, वैद्युत विभव की परिभाषा से यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमें मिल गया ना भैया, E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अब आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वक्रन इक्वल टू या कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बेटे बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो कार्य W बराबर हो जाएगा बल F इंटू विस्थापन जो हो जाएगा माइनस DR हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म दूरी DR है। ठीक है, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा माइनस F इंटू DR, और यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अगर बात करेंगे तो लिख सकते हैं W बराबर F की वैल्यू क्या है, ई क्यू नॉट माइनस E इंटू क्यू नॉट और इंटू हाँ माइनस पहले लगाते रहे और इंटू ले दे रहे हैं DR। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्यू नॉट इधर ले आओ तो W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस E इंटू DR हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब वर्ग बिंदु A से बिंदु B के बीच ले जाने में कार्य जो होगा वो होगा WAB अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस E इंटू DR। ओके, WA माइनस WB लिख सकते हैं अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस E इंटू DR, और यहाँ से WA की वैल्यू जो होगी बेटा वो क्या होगी, वो लिख सकते हैं V माइनस TV और अपॉन में Q इक्वल टू माइनस E इंटू DR। ठीक है, ये हो गया, तो ऊपर हो जाएगा V और माइनस प्लस TV अपॉन, ठीक है, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे WAV अपॉन क्यू नॉट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। WAV को ही हम लिख देते हैं DV इक्वल टू माइनस D इंटू R हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, नोट करो जल्दी से, माइनस DV अपॉन DR हो गया। नोट कर लो इसे। हो गया भैया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग लिखना समविभव पृष्ठ। अगली हेडिंग है यहाँ से लिख सकते हैं हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ मतलब क्या है, वह पृष्ठ
वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो। ठीक है, वैद्युत विभव समान हो, यहाँ से लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वो क्या कहलाता है भैया? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना, हो गया। हेलो, हो गया ना भैया, समविभव पृष्ठ हो गया। चलो देखो ध्यान से, अगला है देखो समविभव पृष्ठ के गुण जो है हम एक बार पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान दे लेना। समविभव पृष्ठ का जो गुण है वो है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो यही है, हम लोग को समझना चाहिए कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। ठीक है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ देखो, किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर खींचे गए संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ उस रेखीय आवेश को अक्ष लेकर खींचे गए समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समदूरस्थ व समांतर पृष्ठ होते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ प्रदर्शित किया गया है। समान परिमाण के दो धनावेश के निकाय के लिए समविभव पृष्ठ परिमाण के दो ऋण आवेशों के निकाय के लिए समविभव पृष्ठ ठीक इसी प्रकार के होंगे, केवल वैद्युत बल रेखाओं की दिशाएं विपरीत होंगी। ठीक है ना, अगली हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, इस चीज को हम लोग को निकालना। चलो भाई देखो ध्यान से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अगली हेडिंग है
एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति हो गया भैया। चलो देखो यहाँ लिखेंगे माना कोई आवेश एक समान या कोई आवेशित कण कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वेग v से गति कर रहा है, यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर भीतर लगने वाला बल F हो तो E इक्वल टू हो जाएगा भाई F अपॉन Q नॉट, और यहाँ से हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। और यहाँ लिख देंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम लोग पढ़े हैं F बराबर होता है m इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बात करेंगे तो निकलेगा m इंटू ए इक्वल टू ई क्यू नॉट। तो यहाँ से ए इक्वल टू निकल जाएगा बेटा ई क्यू नॉट अपॉन एम। हो गया। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण की, गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण बेटा जानते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और अगर ये शुरुआत से प्रवेश करेगा तो u इक्वल टू 0 है, ठीक है।
अब यहाँ रखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 2as ही आएगा। अब लिख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से ए का मान वहाँ रख देते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकलेगा ई क्यू नॉट अपॉन एम, ये पहले से लिख रहे हैं, टू ई क्यू नॉट अपॉन एम इंटू डिस्टेंस अगर लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स। सपोज करते हैं एक्स तो लिया गया है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू जो मिली हम लोगों को तो मिल जाएगी अंडर रूट 2e³ नॉट, ठीक है, अपॉन एम और इंटू एक्स। यही हो जाएगा। इसी वेग से हमारा कण जो है गति करेगा, ठीक है ना भाई। जल्दी करो, इतना तो जल्दी कर लो। हो गया। अब यहाँ से आगे देखो ध्यान से। अगर इसे विभव के टर्म में निकालना हो, किसके टर्म में निकालना हो बेटा, विभव के, तो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं अभी अभी पढ़ाया आप लोगों को, E इक्वल टू बी अपॉन एक्स लिख सकते हो या बी अपॉन एक्स लिख दो, हम लोग पढ़े थे बी अपॉन आर, ठीक है। तो E की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एक्स, यही पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ रखेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल v इक्वल टू अंडर रूट, ये निकलेगी 2 इंटू ई की वैल्यू है कैपिटल V अपॉन एक्स और इंटू क्यू नॉट और इंटू एक्स हमारे पास पहले से है और अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो v इक्वल टू स्मॉल v की वैल्यू x से x कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं ब्रैकेट अंडर रूट 2v³ नॉट अपॉन m लिख सकते हैं, v मिल गया। यह लिख देंगे गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से तो लिख देंगे k इक्वल टू हाफ mv²। तो k इक्वल टू हाफ m और v की वैल्यू है मान लो अंडर रूट 2v³ नॉट अपॉन m टू द होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, k इक्वल टू हाफ m इंटू 2v³ नॉट इंटू 2v³ नॉट अपॉन m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई v³ नॉट। नोट कर लो जल्दी, k की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया ना, जल्दी करो इसको। तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है भैया। हो गया ना, चलो देखो ध्यान से।
यहाँ तक हो गया, k इक्वल टू वी क्यू नॉट मिल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः किसी आवेश क्यू नॉट को वी विभवांतर से त्वरित कराया जाए, विभवांतर से त्वरित कराया जाए तो हमें वी क्यू नॉट ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है भैया, नोट कर लो, वी क्यू नॉट ऊर्जा प्राप्त होगी। हो गया। अगली हेडिंग लिखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगली हेडिंग है भाई हमारी अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से क्या लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने में अर्जित ऊर्जा ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अर्जित ऊर्जा ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। भैया जल्दी नोट कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। और ध्यान रख रहे हैं यहाँ से
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 eV बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, यही होता है, ठीक है ना। 10⁻⁻19 जूल, नोट कर लो जल्दी, जल्दी कर लो भाई। हो गया। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगली हेडिंग लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का, आवेशित कण का गमन पथ आवेशित कण का क्या निकालेंगे बेटा, गमन पथ, ठीक है। हो गया ना भाई। यहाँ भी वही चीज लिखना पड़ेगा, माना कोई आवेशित कण, माना कोई आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, हो गया, ई में v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ये कोई जो है ठीक है, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, क्या है, ई है, कंफर्म हो गया। और सपोज करते हैं इसी के अंदर कोई कण प्रवेश करता है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते इस बिंदु से प्रवेश करता है, तो ये जब जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये दूरी हम जो लेते हैं वो लेते हैं x, कितना लेते हैं बेटा, x, और जो जितनी दूरी ये कवर कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए मैक्सिमम ऊंचाई जो है ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को जो है हम लोग ले रहे हैं y, क्या ले रहे हैं भाई, y, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, समझ में आ गया ना। और ये हो जाएगा यहाँ तक जाने में लगा समय टी हो जाएगा, टी टाइम जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला नंबर तो यही लिखेंगे, कण द्वारा यहाँ लिखेंगे यदि आवेशित कण द्वारा, यदि आवेशित कण द्वारा, आवेशित कण द्वारा तय किया गया, तय किया गया, यदि आवेशित कण द्वारा तय किया गया परास, 11th में लिखे थे परास x हो, और उसे तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय टी हो। तो अभी मान लेते यहाँ से कोई चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ये और ये v वेग से आ रहा है, ठीक है, यहाँ वेग u है और u की वैल्यू 0 कह सकते हो। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः हम जानते हैं, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है ना। जल्दी इतना करो तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल हो जाएगा v बराबर, दूरी हो जाएगा x अपॉन टी, तो वी टी इक्वल टू हो जाएगा x, मीन्स t इज इक्वल टू x अपॉन v। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे देखो ध्यान से, आगे लिख रहे हैं यदि कण पर या आवेशित लिंग या आवेशित कण पर, आवेशित कण पर लगने वाला बल F हो, लगने वाला बल F हो, तो E इक्वल टू F अपॉन Q लिख सकते हैं, Q नॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा E Q नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय नियम से F इज इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। और इसके आगे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। यहाँ से हो जाएगा ई क्यू नॉट इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को m इंटू ए इक्वल टू ई क्यू नॉट। तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई क्यू नॉट
अपॉन एम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। इसी प्रकार गति के द्वितीय समीकरण से, इसी प्रकार गति के द्वितीय समीकरण से, इसी प्रकार गति के द्वितीय समीकरण से देखो, गति का द्वितीय समीकरण होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एस है वो हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से वाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ ए इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से टी तथा ए का मान, इसको हम स्टार कहा जा रहा है, टी तथा ए का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर यहाँ से हो जाएगा भाई यू वाई इक्वल टू हाफ और ए की वैल्यू है हमारा ई क्यू नॉट और अपॉन एम इंटू टी की वैल्यू है एक्स अपॉन बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमको हाफ ई क्यू नॉट अपॉन एम वी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। समीकरण डबल स्टार हो गया ना। जल्दी नोट करो इतना तो, देखिए दिख रहा है कि नहीं, जल्दी करो भाई, जल्दी कर लो। ठीक, दिख तो रहा है भाई। ठीक है ना, हो गया, जल्दी करो इसको तो। इससे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, देखो ध्यान से। हम लोग को मिल गया y इक्वल टू हाफ ई क्यू नॉट, ये ऐसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, हाफ ई क्यू नॉट अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपरोक्त यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से
उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि y की घात एक तथा x की घात 2 है। x की घात 2 है, ठीक है ना। x की घात कितनी है? x की घात 2 है, जो x स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है, 4ay के रूप का है, रूप का है। जो एक परवलय का समीकरण है, जो एक परवलय का समीकरण है, जो एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति करते हुए कण की गति करते हुए आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा। आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा, ठीक है ना। आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा, ठीक है ना भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, एक समान आवेशित कण का जो पथ होगा वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर कैसा होगा? परवलयाकार होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? चलो ध्यान दो आगे। अगर इसे हम गतिज ऊर्जा के टर्म में निकालें तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ गतिज ऊर्जा के पद में, गतिज ऊर्जा के पद में यहाँ लिख सकते हैं भैया y इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ही है ना, देखो ध्यान से, 1/2 mv स्क्वायर और इंटू EQ0 x स्क्वायर इंटू EQ0 x स्क्वायर कह सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से हम लोग पढ़े हैं ना कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू होता है कि, तो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को? 2k, और यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू 1/2 गुणे mv स्क्वायर की वैल्यू है 2k इंटू EQ0 और इंटू x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 1/4k और ये हो जाएगा EQ0 x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 4ky इक्वल टू EQ0 x स्क्वायर, EQ0 x स्क्वायर,
तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 KY अपॉन AQ नॉट। ठीक है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4K, ऐसे लिख सकते हैं 4 और ब्रैकेट में K अपॉन EQ नॉट इंटू Y। अब तो दिख रहा होगा ना कैसे समीकरण है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4AY के रूप में। अब दिख गया ना, जल्दी कर लो इसको। हो गया ना भैया, जल्दी कर लो इसको तो। ओह, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला है हेडिंग है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना, ये लिख सकते हो दो बिंदु आवेशों के निकाय की, अगली हेडिंग है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सपोज करो ये आवेश हमारा क्या है, Q1 है, ये आवेश क्या है हमारा Q1, और ये हमारा आवेश क्या है बेटा Q2, ये क्या है Q2। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसे हम Q1 कह रहे हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है R। ठीक है ना, तो चाहे Q1 को Q2 के पास ले जाएं और चाहे Q2 को Q1 के पास लाएं, तो Q1 से Q2 तक जाने में जो कार्य होगा वही क्या होगा हमारा, बोलो, स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, जहाँ से क्या लिखेंगे बोलो भाई। देखो यहाँ से लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश जो क्रमशः Q1 व Q2 से मिलकर, जो क्रमशः Q1 और Q2 से मिलकर बना है,
जो क्रमशः Q1 और Q2 से मिलकर बना है। आगे लिख देते हैं, अतः Q1 से Q2 तक जाने में उत्पन्न विभव लिख सकते हैं। उत्पन्न विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा बेटा Q1/R। भाई Q1 को लेके जा रहे हैं, Q1 अपॉन क्या हो जाएगा R। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। तो जो Q होगा वो Q2 हो जाएगा, तो Q2 भी जा रहा है, तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q2 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से V2 का मान या V का मान, इसको हम स्टार दे रहे हैं। समीकरण V का मान समीकरण स्टार में रखने पर, बेटा यहाँ से मिलेगा हमको W इक्वल टू VQ2 है ना, तो इसे लिख सकते हैं V की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q1/R इंटू ये हो जाएगा Q2। यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। और हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं यही कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा U। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। नोट करो जल्दी से, जल्दी कर लो भाई। हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, इसको मिटा दे रहे हैं। अगले लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय में दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो भैया ध्यान रखो, इससे कल पढ़ेंगे हम लोग
और अच्छे से उसको पढ़ लेना। इसमें मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी कर ले इसको, ठीक है ना। अगला चैप्टर कर मिलते हैं परसों नरसों तक, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको कर लेना, ठीक है ना भैया।